क्या हो अगर हम पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए पूरे ग्रह के सिस्टम को ही हैक कर लें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये एक असली और बहुत ही विवादास्पद आइडिया है जिस पर आज दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। जरा सोचिए कि हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा रिमोट कंट्रोल है जिससे हम पृथ्वी का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बस एक बटन दबाया और उसे कम कर दिया। सुनने में तो ये कमाल का आइडिया लगता है ना, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? और अगर है भी तो इसकी कीमत क्या होगी? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह की कड़वी सच्चाई है। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के मुकाबले आज पृथ्वी का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और यही वो वजह है जो हमें जियो इंजीनियरिंग जैसे साहसिक और कहें तो विवादास्पद विचारों पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो हमारे प्लैनेट को जो ये एक तरह का बुखार चढ़ा हुआ है, उसके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी इलाज सुझाया जा रहा है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जियो इंजीनियरिंग आखिर है क्या भला। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जैसा है। ये सिर्फ कार्बन एमिशन कम करने के बारे में नहीं, बल्कि ये सीधे सीधे पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में दखल देने की एक कोशिश है ताकि उसे ठंडा किया जा सके। ये एक जानबूझकर और बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली कार्रवाई है। अब जब बात जियो इंजीनियरिंग की आती है तो इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं। मतलब लक्ष्य तो एक ही है, इस ग्रह को ठंडा करना, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट यानी SRM। इसको समझने के लिए आप इसे हमारे प्लैनेट के लिए एक तरह का धूप का चश्मा समझ सकते हैं। इसका मकसद है सूरज की कुछ रोशनी को वापस स्पेस में भेज देना ताकि पृथ्वी कम गर्म हो। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CDR। ये आसमान के लिए एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह है जिसका काम हवा में पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना है। तो SRM का एक मुख्य तरीका है स्ट्रैटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसमें होता क्या है कि हवाई जहाज़ों से वायुमंडल की ऊपरी परत यानी स्ट्रैटोस्फीयर में सल्फेट जैसे छोटे छोटे कणों का छिड़काव किया जाता है। ये कण मिलकर एक बहुत पतली धुंधली परत बना लेते हैं। ये परत सूरज की थोड़ी सी रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे हमारे ग्रह पर एक कूलिंग इफेक्ट यानी ठंडक का असर होता है। दूसरी तरफ है CDR, जिसके कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, जिसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, या फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें सीधे हवा से कार्बन को खींचकर अलग करती हैं। और तो और ओशन फर्टिलाइजेशन जैसा आइडिया भी है, जिसमें समुद्र में कुछ पोषक तत्व डालकर प्लैंकटन की संख्या बढ़ाई जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन सोख सकें। और यहीं पर आकर ये पूरी बहस बहुत पेचीदा हो जाती है। क्या ये टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है, या फिर ये एक ऐसा दरवाज़ा खोल देंगी जिसके पीछे और भी बड़े बड़े खतरे छिपे हुए हैं? यहाँ पर देखिए, इसके जो संभावित फायदे और नुकसान हैं वो दोनों ही बहुत बड़े हैं। एक तरफ तो ये हमें ग्रह को तेजी से ठंडा करने का एक मौका दे सकता है, शायद ग्लेशियरों को पिघलने से बचा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो, जैसे कि बारिश के पैटर्न में बदलाव, जिससे कहीं भयानक सूखा तो कहीं बाढ़ आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे कंट्रोल कौन करेगा? ये जो कोट है, ये वैज्ञानिक समुदाय के अंदर के गहरे मतभेद को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक खेमा मानता है कि हम एक ऐसी चीज के साथ खेल रहे हैं जिसे हम पूरी तरह से समझते तक नहीं हैं। वहीं दूसरा खेमा कहता है कि जब हमारे पास शायद कोई और रास्ता ना बचे, तब इस विकल्प को ना आजमाना ही सबसे बड़ी लापरवाही होगी। इसके साथ एक बहुत बड़ा नैतिक खतरा भी जुड़ा हुआ है। डर इस बात का है कि अगर लोगों को ये लगने लगा कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल जादू की छड़ी है जो क्लाइमेट चेंज को चुटकियों में ठीक कर सकती है, तो शायद हम कार्बन उत्सर्जन कम करने की अपनी कोशिशें धीमी कर देंगे। मतलब ये एक तरह का सुरक्षा कवच बन सकता है जो हमें और भी ज्यादा लापरवाह बना दे। SRM का जो सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है वो है टर्मिनेशन शॉक। जरा सोचिए, हमने दशकों तक सूरज की रोशनी को रोकने के लिए एक SRM प्रोजेक्ट चलाया, और फिर किसी जंग या आर्थिक संकट की वजह से उसे अचानक बंद करना पड़ गया। जानते हैं नतीजा क्या होगा? वो सारी गर्मी जो इतने सालों से रुकी हुई थी, वो अचानक से पृथ्वी पर आ जाएगी, जिससे तापमान में एक विनाशकारी उछाल आएगा। इसका मतलब यह है कि एक बार इसे शुरू कर दिया
तो फिर इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है। आखिरकार ये जियो इंजीनियरिंग का पूरा आइडिया हमारे ग्रह के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। ये एक ऐसा दांव है जिसमें अगर हम जीत गए तो शायद विनाश से बच जाएं, लेकिन अगर हार गए तो हम पहले से भी बदतर हालत में पहुंच सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, जियो इंजीनियरिंग अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, ये कोई लागू किया हुआ समाधान नहीं है। दूसरी, इसके जो दो मुख्य रास्ते हैं, एसआरएम और सीडीआर, वो बहुत अलग हैं और उनके जोखिम भी अलग-अलग हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसके संभावित इनाम जितने बड़े हैं, उतने ही बड़े इसके खतरे भी हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट क्राइसिस से बाहर निकलने का हमारा आखिरी और सबसे अच्छा रास्ता है, या फिर ये एक ऐसा जुआ है जिसे खेलने का जोखिम हम नहीं उठा सकते? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।